शिव के चरणों में मेरा नमन है। और नमन है आज दुनिया के लोगों में सम्मान प्यार दिलाने वाले साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलानंद के चरणों में, और आप सभी भाई बहन जो जहाँ से भी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी के चरणों में मेरा बार बार नमन है। इस गर्मी धूप में भी आप अपने गुरु के लिए समय के दान दिए हैं, इसलिए आपको बार बार मेरा नमन है। देखिए, बहुत देर से भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा हो रही थी। मैं भी बैठ के सुन रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है अब मुझको जिसने दिया है, अगर उस राह को पकड़ने का प्रयास करिएगा तब चर्चा का रहस्य समझ में आएगा। हो रही है चर्चा खूब, रोहतास जिले के कोने कोने में अभी लगातार मेरे पास फोन आ रहा है, भैया एजा वार्षिकोत्सव बा, भैया एजा वार्षिकोत्सव आने साल में एक बार मनाते हैं लोग। आप शिव को गुरु माने का ही लिए, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा वक्त आपसे हम नहीं बात करेंगे, थोड़ी सी क्या है कि बहुत सी बातें यहाँ हो चुकी है, इसलिए ज्यादा समय न लेकर के कुछ उस मुद्दे पे आया जाए जिससे हमारा आपके जीवन का रहस्य खुल जाए और गुरु का रहस्य खुल जाए। गुरु और शिष्य के बीच में जो रहस्य बना हुआ है उस रहस्य को खोलना अनिवार्य है। अगर ये नहीं खुलेगा गांठना तो न आप शिष्य बनेंगे न वो आपके गुरु होंगे, प्रॉब्लम खड़ा होगा। सबसे पहले तो ये आपको एक तय करना होगा कि आप शिव को गुरु माने काहे लिए, ठीक है, आप काहे लिए गुरु माने ये पहले समझना होगा। अगर गुरु माने कि जीवन में लौकिक जीवन मेरा अच्छा हो जाए तो जगत में रह जाएंगे आप। अगर ये समझ के माने कि शिव मेरे गुरु हो जाए तो दूसरा हरिंद्रानंद बन सकते हैं आप, दूसरा नीलम दीदी बन सकते हैं आप। आपको लाखों लोगों का प्यार आपके झोली में बिना मांगे। जरा कल्पना करिए, हरिंद्रानंद साहब बैठते थे कहा रांची, कुछ नहीं मांगते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे, और लाखों लाख लोग, कोई रसमलाई लेके जा रहा है, कोई पैसा लेके जा रहा है, कोई कपड़ा लेके जा रहा है, सोचिएगा थोड़ा सा। और आप कपड़े के लिए रो रहे हैं, मिठाई खाने के लिए रो रहे हैं, आप भी महादेव के चेला और हरिंद्रानंद भी महादेव के चेला। उनका उद्देश्य था कि मेरे गुरु शिव हो जाए, मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, तो उन पर चढ़ावा चढ़ने लगा। हम लोग चाहे कि जगत में ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, तो घर ही वाला नहीं कह रहा है, तो हम लोग चर्चा वाले के नाम से जाने जाते हैं। जिधर निकलिएगा पांचों गुरु महान तो कहेगा सब चर्चा वाली जा रही है। कोई नहीं कहता है कि देखिए महादेव के आदमी जा रहा है। आपके घर के लोग भी आपको नहीं समझ रहे हैं कि आप सचमुच में महादेव के आदमी आप हैं, तो क्या चर्चा में घूमने से फायदा है? कुछ है? कुछ नहीं है। आप ऐसा काम करिए कि आपके घर के लोग, जरा सोचिए, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कहूंगा, ये वो घर में झाड़ने फूकने लगता है, तो जब पूछिएगा कोई उससे घर के आदमी से कि आपके घर में झाड़े फूके, हाँ ओझा जी ना, ओझा जी है हमारे घर में। आप रोज चर्चा करती है, 3 सूत्र रोज करती है, नहीं कोई आपके आदमी पूछता है कभी आकर के कि आपके घर में कोई आदमी है ऐसा झाड़े फूके वाला? झाड़ू फूके लायक नहीं बने आप, क्या बने आप, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लंबी लंबी बात तो यहाँ से बोली जा सकती है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं लोग, सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मेरा दिल ने समझा, और जो समझा तो मैं आज उस लाइन पे जब खड़ा हुआ तो मैं सोचता हूँ कि ये काम मैं ना करूँ फिर भी वो काम हो जाता है। सोचता हूँ कि मैं यहाँ ना जाऊँ, यहाँ आने का मेरा कोई ऐसा नहीं था। प्रेमचंद जी बोले थे फोन पर कि भैया बड़ा गांव में चर्चा बा, हम पता किए कि काहे लिए करा रहे हैं, इनका चर्चा कराने का उद्देश्य है।
कोई बोला दे कहीं चलिए फलाने जगह चर्चा है, पहले जानिए कि वो काहे लिए चर्चा करा रहे हैं, उनका कराने का उद्देश्य क्या है। आप नहीं जानिएगा तो वही होगा, खूब धूमधाम धीमधाम होगा, मन भी धीमधाम हो गया से घर चले जाइएगा। आज तक यही हुआ है, मैंने देखा है। आज 25 साल की जिंदगी में अपने शिष्टा में आज हम आप घाट के 3 पात होकर रह गए। शर्म आनी चाहिए हमको। आपको एक गेरुआ बस पहन के आपके गांव से गुजरता है एक आदमी, और सारे लोग उसको बाबा बाबा। साधु जी हैं, अयोध्या से आए हैं, द्वारका से आए हैं। आप जरा गुजरिए तो कोई गुरु बहन होगी, थोड़ा चली होगी चर्चा में, तब तक आपको कहना आई दीदी पानी पीनी। और कहीं चर्चा में नहीं चली होगी तो धीरे से ऐसे आंचल करके घर में घुस जाएगी, आप पास हो जाइएगा। यानी क्या वैल्यू है हमारा आपका? नहीं, ऐसी स्थिति है ना हमारी आपकी। इससे निकलने के लिए एक रास्ता है आपके पास, मात्र एक रास्ता। साहब ने अंतिम जाते जाते उनका जो उद्देश्य चाहा था, जो मैंने समझा है और मैं उस पर जो खड़ा हूं, मैं अपने आत्मानुभूति पर चर्चा कर रहा हूं। अगर आपका मन शिष्य बनने की स्थिति में जा रहा है, आपका मन, आपकी बात में दम होगा। शिव भगवती के बने, उनकी बातों में दम था। हरिनानंद साहब शिव के बने, उनकी बातों में दम था। अभी सुन रहे थे, मुनि दीदी बोल रही थी कि लाखों लाख लोग जो है चर्चा में आते हैं और साहब हरिनारायण जी के मंच पर जाते, झूमने वाले भी सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या ऊर्जा है। और एक बात याद रखिए, जब तक आपको हरिनारायण याद नहीं आते हैं, 7 जन्म चर्चा करते रह जाइएगा, शिव आपको याद नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि वो शिव की जो ऊर्जा उतरी, अभी तक जो जगत में देखा गया है चारों युग में, हमको आपको थोड़ा ज्ञान होनी चाहिए। राम आए थे तो राम थोड़े भगवान थे, कृष्ण थोड़े भगवान थे। उनके गुरु ने उनमें ऐसा ज्ञान डाला कि वो भगवान हो गए। यानी गुरु के पास ये पावर है कि वह भगवान बनाते हैं। भगवान भगवान नहीं बनाते, गुरु भगवान बनाते हैं। तो सौभाग्य हमको आपको मिल गया, यहाँ कहीं नहीं। अभी सुना है, जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण का कोई भी भेद नहीं है, आप आदमी होना चाहिए आपको। तो आपको इसमें 4 घंटा कम से कम गुरु के संगति में मन को रखना होगा। 4 घंटा समय है। यहाँ जितने सुन रहे हैं लोग, सबके पास 4 घंटा समय है। बहुत काम करते होंगे तो 12 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं करता है। 8 घंटा से ज्यादा कोई नहीं सोता है। तो 12 घंटा निकल गया आपको काम करने में, 8 घंटा सोने में निकल गया, यानी 20 घंटा निकल गया। 4 घंटा क्या करते हैं? सोचिएगा जाके घर में कि 4 घंटा हम क्या करेगा। कभी ओकर बात सोचेंगे, कभी उधर की बात सोचेंगे। यानी निगेटिव ऊर्जा आपके मन में आपको परमात्मा से दूर ले जाती है, गुरु से दूर ले जाती है। यही आपको 4 घंटा साहब ने कहा कि आपका मन शिव के परिधि में रहे। ऐसा नहीं है कि 4 घंटा एक बार बैठ के करना, नहीं। इसके लिए सुगम रास्ता आपके पास है, सरल रास्ता है। सुबह में बिस्तर पर नींद टूट गया, बिस्तर पे नींद खुल गया, अब मन में सोचते हुए उठे। क्या सोचते हुए उठे? हे शिव जी, रहुआ हमारे गुरु हैं, सरकार हमरा के शिष्या बना ली, दया करी सरकार। यह सोचते सोचते जहां जाना है, जौन काम करना है, करिए तो थोड़ा सा। अगर बार बार गुरु को याद कर रहे हैं आप, तो याद रखिए गुरु भी आपको याद करेगा। दिन भर में जौनों चीज की बात आप सोचते हैं, वह काम में मन लगता है आपका? लगता है कि नहीं? कभी झाड़ू बुलाया किसी को कि आइए मेरे पास? कभी बर्तन बुलाता है आपको? नहीं बुलाता। कभी ट्रैक्टर बुलाता है कि चलिए खेत में? नहीं बुलाता। फिर भी आप उसके पास चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? यानी आपके मन में वो चीजें घर बना चुकी है कि हमको सुबह झाड़ू लगाना है, बर्तन मलना है, खाना बनाना है। न बुलाता है खाना के चूल्हा, न बर्तन, लेकिन पहुंच जाते हैं आप। यही चीजों को करिए, लेकिन वहां गुरु के साथ रह के करिए।
हे शिव जी रवा हमार गुरु है, जा तनी बर्तन माले सरकार दया होखे, जा थई खाना बनावे सरकार दया होखे, जा थई कपड़ा पीछे सरकार दया होखे। 4 घंटा नहीं हो जाएगा? 16 घंटा जागे रहते हैं हम लोग जी। इस 4 घंटा मन से चाहे बेमन से, मन है का मन तो चंडाल साला 1 सेकंड रुकवे नहीं करता है, ये छलांग मारता है सेकंड। लोग कहला कि नमः शिवाय नहीं खे हो तो से कहा, ये मने नहीं कर पाएगा क्योंकि मन जो है इतना चंचल है कि ठहरवे नहीं करे, जैसे नमः करिएगा शिवाय भाग जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि आप अगर बिना मन से भी करते हैं तो मन से चाहे बेमन से गुरु पल प्रति पल रोम रोम में आपका वास करता है, वो समझ जाएगा कि आपकी चाहत क्या है। अगर चाहत है कि मैं अपने गुरु से ऐसी दया मांगूं कि मैं उनकी शिष्य हो जाऊं, मैं उनका शिष्य हो जाऊं, तो गुरु तो मजबूर है, आपसे ज्यादा मजबूर गुरु है। क्योंकि गुरु ने कहा था साहब से कि अगर जगत का एक एक व्यक्ति मुझको अपना गुरु मानेगा तो मैं जगत के एक एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व का वहन करूंगा। आज आपका उत्तरदायित्व का वहन गुरु नहीं कर रहा। इसी कोरोना काल है, हाल के दिनों में बीता है, मात्र 3-4 साल पहले की घटना है। उस कोरोना काल में मेरे शिव शिष्य परिवार 2 रोटी मजे से खाए और कोई हॉस्पिटल टंगा के नहीं गए, क्योंकि उन पर गुरु की दया चल रही थी। वो दया अपने घर में रख के मांग रहे थे। तो गुरु के संगति में मन को रखिए। प्रणाम करने का जो विधि दिया गया है वो नमः शिवाय कुछ है नहीं। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है समर्पण हो जाना, अपने मन को गुरु के चरणों में झुका लेना। ओहू के लिए कोई नियम नहीं है कि नहा के करेंगे, कब करेंगे, समय स्थान कोई पात्र के कोई फिक्सेशन नहीं है। आप उठते सुनते भी सोच सकते हैं, नींद में खुल गया बिस्तर पर, वहाँ सोचते हुए उठिए कि आ रहल बा नमः जाता शिवाय, आ रहल बा नमः जाता शिवाय। यहाँ गुरु का चरण, शिष्य निर्भर गुरु चरणम। मजे से करिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। मन कहने की स्थिति में चल जाए तब प्रणाम का मजा देखिए क्या है, आनंद है। प्रणाम का मतलब समझते हैं, शिव के चरण में झुक जाइएगा। क्या चाहिए आपको? इस धरती की सारी चीजें आपके चरणों में गुरु परोस देगा आपको। एक लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके अंदर इतना गुण जगा देता है मास्टर कि उसके अंदर पूरा जिला का भार दे देता है, डीएम हो गया हो। यही बात तो आपको समझना है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की है, सभी लोग सुन रहे हैं, सब लोग चर्चा वाले यहाँ बैठे हुए हैं, सब चर्चा करने वाले लोग हैं। रोज जो है आपके मुख से वाणी निकलती है, रोज शिव की बात किसी से करते हैं आप? नहीं करते हैं, रोज नहीं करते हैं। कहीं चर्चा साप्ताहिक हुआ तो करते हैं, कभी कोई आदमी से लाजे नहीं बोलते हैं। मत बोलिए लाजे। अब कैसे करना है? चर्चा पैदा करना है आपको। आज जितना बराव गांव के लोग सुन रहे हैं, आप चर्चा पैदा करिए। मैं चर्चा पैदा करता हूं। कैसे? जान के कोई से पूछेंगे का जी का हालचाल है, तो कहेगा कि ठीक ठाक है। वो पूछेगा हमरा से का हालचाल है, सब मेरे गुरु शिव की दया से चक चक है। जहाँ ऐसे बोले अगल बगल से जो जा रहा है वो कान में गया ना, तो कोई ना कोई टोकेगा का जी बड़ा दया का होता। हो गई चर्चा शुरू, तो पैदा करिए चर्चा। मुंह मत चुराइए, दक्षिणे नहीं दे रहे हैं, खाली गुरु जी हाई कर दी, होइसे दे दी। अरे तो वैसे ही 5 साल में वो दया हल्का फल्का हो जाए। महादेव थोड़ी दया कर लो। महादेव गुरु के कुर्सी पर बैठ के जब दया करेगा तो जीव को शिव की ओर ले चलेगा। उसका दूसरा काम नहीं है, घर बनाना नहीं, गोड़ के धरत ठीक करना नहीं। ये तो आपका घोषणा लोगों ने कर दिया कि फलाने दीदी ने शिव को गुरु माना है, इनके नाम शिव के अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो अंतरिक्ष और धरती की शक्ति आपको देख लिया कि आप बार बार महादेव से रो रहे हैं, तो थोड़ी सी दया कर दिया है। आप सोचते हैं कि महादेव दया कर दिया, अरे महादेव की दया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को दे चुका है कि मेरे आदमी अगर कहीं तुमको मिले तो उसको मदद करना। तो आप शिव के आदमी बनिएगा तब ना मदद मिलेगी आपको। तो चर्चा करने के लिए चर्चा पैदा करिए आप, लेकिन रोज करिए आप।
शर्माइए मत। मोबाइले पर आपसे कोई पूछता है का हाल चल बा, ठीक है बा, गुरु के दया से। आप रही मुर्दा बोल रही हो तो सामने वाला को जिंदा कैसे करेंगे? नहीं, आप खुद बोल रहे हैं कमजोर से। अरे इतना दिल से बोलिए। मैं बीमार आदमी को देखा हूँ, एक बीमार आदमी हमसे पूछा कि बहुत दिन से बीमारी ठीक है नहीं होगा। हम बोले कि शिव चर्चा करती हो तो हाँ जाई ना चर्चा में। हम जाई नहीं। कभी बोलती हो कि मेरे गुरु शिव के दया से ठीक है? तो ना। हम कि जब भी कोई फोन से पूछे तो या कोई से अगल बगल पूछे बीमारी पड़ी हो, लोग पूछेगा ना कि कैसे हाल बा, तो एकदम दिल से बोलना कि सब हमारे गुरु शिव के दया से चक चक बा। आधा बीमारियों को ऐसे ही खत्म हो गई, आधा दवाई से खत्म हो गई, ठीक हो गई। आप शिव को जगा लीजिएगा, ये 5 तत्व जाग जाएगा तो बीमारी कहाँ लगा है? ये 5 तत्व में बीमारी लगा है। तो नमः शिवाय भी वही है, ये 5 तत्व है।